नमस्कार दोस्तों, मैं शशि कुमार आप सभी को इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का शीर्षक है भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि इंडियन पॉलिटी में प्रतियोगी परीक्षा में किस टाइप के प्रश्न आते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत देखा गया है कि भारतीय राज्य व्यवस्था विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में इनसे निरंतर प्रश्न आते रहे हैं। उदाहरण के लिए आप यूपीपीसीएस देख सकते हैं, बीपीएससी, बिहार एसआई, यूपीएसआई, अन्य कई प्रतियोगी परीक्षा को भी देख सकते हैं। इनसे निरंतर प्रश्न आते रहते हैं। इनमें प्रश्न की प्रकृति होती है कि कुछ प्रश्न कॉन्सेप्ट पे आधारित होते हैं, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट फैक्ट को पूछा जाता है। और पीसीएस में खास करके आप यूपी पीसीएस को देखेंगे विशेष तौर पे, तो उनमें कॉन्सेप्ट से संबंधित क्वेश्चन की संभावना थोड़ा अधिक बनती है। बीपीएससी में पहले फैक्ट रिलेटेड होता है, एक दो क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट पे आधारित होते थे, लेकिन जब 68, 69 के प्रश्न पत्र आए तो उनमें कॉन्सेप्ट की संभावना बहुत बढ़ गई। उसके बाद जब 17वीं बीपीएससी का परीक्षा तो उसमें फैक्ट से रिलेटेड ज़्यादा प्रश्न पूछे गए, लेकिन आपको मान के चलना चाहिए फैक्ट और कॉन्सेप्ट आपको दोनों पढ़ना है। इसीलिए हम लोगों ने क्लास का डिज़ाइन किया है। क्लास को किस रूप में हम लोग डिज़ाइन किए हैं, सबसे पहले हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत ये हम लोग जो क्लास करने वाले हैं, तो क्लास में सबसे पहले देखा जाएगा क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। एक क्वेश्चन लेंगे, उनसे संबंधित किसी टॉपिक से संबंधित प्रश्न लेंगे और उन पर डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक वाइज होगी, ये चर्चाएं जो होगी क्लास की, ये टॉपिक वाइज होंगी और इनसे संबंधित हम लोग अंतर्निहित सभी अंतर्निहित बातों को देखेंगे। आइए सबसे पहले संक्षिप्त रूप में देखते हैं कि क्या क्या देखेंगे। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से आप समझिए कि मूल अधिकार है। मूल अधिकार पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, संक्षिप्त चर्चा करेंगे। संक्षिप्त चर्चा करने के बाद हम लोग उनसे संबंधित मूल अधिकार टॉपिक ही है, मूल अधिकार पे ही हम लोग संक्षिप्त चर्चा, उससे संबंधित प्रश्न लेंगे। जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आपको कॉन्सेप्ट मूल अधिकार पे, उदाहरण के लिए मूल अधिकार है, ऐसे हम लोग सिलसिलेवार ढंग से जो प्रथम टॉपिक उस पर चर्चा करेंगे। इस मूल अधिकार से जितने भी प्रश्न आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए होंगे उन सारे प्रश्नों को लेंगे, उन पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। और उनमें ऑप्शन भी होते हैं ABCD करके, उन ऑप्शन पे भी उनमें जो निहित जो भी कॉन्सेप्ट होंगे उनको भी समझने का प्रयास करेंगे और विस्तृत रूप से हम लोग चर्चा करेंगे। और इस तरह से हम लोगों का क्लास चलेगी। और इससे निम्न फायदा आपको हो सकते हैं, जैसे कि आप मॉक टेस्ट देते होंगे, उस क्वेश्चन आंसर का डिस्कस करते होंगे, जो सही हुए तो क्यों सही हुए, गलत हुए तो क्यों गलत हुए, तो आप लोगों को आइडिया लग जाएगा जो किस टाइप से क्वेश्चन को डिस्कस करना चाहिए और किस टाइप से क्वेश्चन को समझना चाहिए। इसके साथ ही आप लोग जब परीक्षा देते होंगे तो कन्फ्यूजन की संभावना बढ़ जाती है। जब आप देते होंगे जिसमें कॉन्सेप्ट कमज़ोर रहता है, उनको प्रश्न में कन्फ्यूजन ज़्यादा होने लगती है और इस तरह आप लोगों को कुछ प्रश्न गलत भी हो जाते होंगे। तो हम लोग इस बात को भी ध्यान रखें कि भारतीय राज्य व्यवस्था से जब भी आप प्रश्न हल करें तो आप कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों को सम्मिश्रण आप पे पकड़ इतना अच्छा बन जाए कि प्रतियोगी परीक्षा जब आप देने जाएं, जब आपकी परीक्षा होगी तो आपको प्रश्न गलत होने की संभावना कम हो जाए। इस बात को हम लोग ध्यान रखे हैं और उस आधार से क्लास को डिजाइन किया गया है। और कुल मिला के इनसे बहुत सारे फायदे होंगे। एक पढ़ने का तरीका भी, अप्रोच भी आप लोगों को डेवलप होगा कि किसी सब्जेक्ट को किस रूप में पढ़ना चाहिए, संक्षिप्त में कौन कौन पॉइंट पे विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए जिनसे प्रश्न आते हैं। कुल मिला के संक्षिप्त चर्चा का उद्देश्य यही है कि आप टॉपिक के किन बारीकियों को समझें, किन पर ज़्यादा फोकस करें, उनको आप प्रश्न क्वेश्चन इसलिए हम लोग लेंगे कि प्रश्न तो जब आप प्रतियोगी परीक्षा देंगे तो जाहिर सी बात है प्रश्न प्री के एग्जाम दे रहे हैं तो प्रश्न के रूप में ही आएंगे। तो प्रश्न को किस तरह से डील करना है, सॉल्व किस तरह से करना है, किन किन बारीकियों को भी ध्यान रखना है, तो एक हैबिट धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा। उससे जब आप मेन परीक्षा जब भी आपकी होगी तो जब देंगे तो आप स्पष्ट रूप से देंगे कि इसका कितना प्रभाव होता है। अभी तो हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के साथ ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आगे प्लान है कि भारतीय राज्य व्यवस्था के साथ साथ हम लोग इतिहास, भूगोल और विज्ञान, साइंस से रिलेटेड, उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था
और अन्य जो भी सब्जेक्ट होंगे उनसे सारे सब्जेक्टों से संबंधित इस तरह की चर्चा हम लोग करेंगे। तो इस तरह से आप लोग इस क्लास से जुड़ सकते हैं, बहुत सारे फायदा होने वाले हैं आप लोगों को। और इनसे संबंधित जो भी टॉपिक हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, किस किस टॉपिक पे हम लोग आगे क्लास किस सिलसिलेवार तरीके से आएगी उन पर हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि भारत का संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास को हम लोग देखेंगे और उससे देखेंगे कि संविधान जो हमारा बना तो उससे पहले कि विकास का क्रम रहा है, तो क्रम क्या है विकास का उनको हम लोग देखेंगे। संविधान सभा और प्रमुख समितियां, प्रमुख समितियां के अंतर्गत आप लोग देख सकते हैं संविधान सभा में जो मदद करने के लिए प्रमुख समितियां बनाई गई तो उनको भी हम लोग चर्चा करेंगे। संविधान के क्या क्या स्रोत रहे हैं, भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, संविधान में अनुच्छेद, अनुसूची या उद्देशिका, शासन प्रणाली, संघ एवं राज्य एवं संघ क्षेत्र, नागरिकता। अगला टॉपिक है मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे CAG के नाम से भी जाना जाता है, संसद। संसद यहाँ सूक्ष्म रूप में या लघु रूप में लिखा गया है, लेकिन संसद एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इनके अंतर्गत धन विधेयक, वित्त विधेयक, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष आते हैं, राज्यसभा के उपाध्यक्ष जो होते हैं, उसके साथ अन्य कई टॉपिक आ जाती है। तो हम लोग इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो अलग अलग टॉपिक पे लेक्चर आएगी, लेकिन कुछ टॉपिक को कंबाइंड भी करके लेक्चर आ सकते हैं। उन टॉपिक को इम्पोर्टेंस के अनुसार हम लोग डिसीजन लेंगे कि क्या करना है ताकि आप लोगों की तैयारी बेहतर हो सके। संसदीय समितियां, संसद की मदद के लिए जो समितियां होती हैं। न्यायपालिका, न्यायपालिका के यहाँ न्यायपालिका एक ही साथ लिख दिया गया है, लेकिन यहाँ उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जो होती है जिला न्यायालय, लोक अदालत, और लोक अदालत के साथ साथ हम लोग ग्राम अदालत और विधिक सेवा प्राधिकरण जो होते हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। राज्यपाल, फिर अगला टॉपिक है राज्य विधानमंडल एवं मंत्रिपरिषद, केंद्र राज्य संबंध, आपातकाल संबंधित उपबंध, वित्त आयोग, नीति आयोग, लोकपाल, अन्य महत्वपूर्ण आयोग के अंतर्गत हम लोग देखेंगे जैसे मानव अधिकार आयोग हो गया, आपका महिला आयोग हो गया, पिछड़ा वर्ग आयोग हो गया, अनुसूचित जाति आयोग हुआ, अनुसूचित जनजाति आयोग हुआ, उन सभी आयोगों को देखेंगे। जो भी महत्वपूर्ण आयोग हैं उन सभी को देखेंगे। अस्थायी प्रावधान, चुनाव आयोग, राजनीतिक दल, संविधान संशोधन, राजभाषा, स्थानीय स्वशासन और कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। इस तरह से हम लोग इन टॉपिक को कवर करेंगे। आप अपना प्लान बना सकते हैं कि क्लास अगर आप पढ़े होंगे तो रिवीजन का प्लान बना सकते हैं कि इसलिए दिया गया है, मूल रूप से देने का उद्देश्य था कि आप अपना प्लान बना सकते हैं कि किस रूप में आपको लेक्चर सुनना है, रिवीजन जो भी कर रहे हैं उनका एक व्यवस्थित स्वरूप दे सकें, इसलिए किया गया है। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों को, इस क्लास से जुड़िए, उसके बाद इस क्लास का आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।